भगवान राम का जो भी चित्रण आपने देखा पूरे रामायण में, उसमें सिर्फ आपने यही देखा होगा कि पूरे जीवन भर वो परेशान ही रहते हैं। जब उनका जन्म होता है, जन्म होने के बाद 5 साल बाद वो चले जाते हैं कहाँ, जंगल में अपनी शिक्षा लेने। तो पहला तो तकलीफ यहाँ से शुरू हुई। लौट कर जैसे ही आते हैं, गुरु विश्वामित्र उनको लिए जाते हैं ताड़कावध में। तुरंत तो चले जाते हैं किसको, जंगल में ताड़का को मारने के लिए। और जब लौटते हैं तो फिर यज्ञ को जो राक्षस होते हैं वो विध्वंस करते रहते हैं, फिर उनकी रक्षा में चले जाते हैं। और सबसे बड़ा जो एक अचंभित करने वाला दृश्य ये है कि एक घोषणा होती है कि अगले दिन श्री राम प्रभु को क्या बनाया जाएगा, राजा। और जिस दिन ये घोषणा होती है उसके रात में ही उनको ये पता चलता है कि आपको राजा ना बनकर आपको कहाँ जाना है, वनवास। आप ये सोचिए कि एक शाम को ही, रात को जिसको ये बताया जाता है कि सुबह आपका क्या होगा, राज्याभिषेक। और सुबह होते ही उनसे ये कहा जाता है कि आपका राज्याभिषेक नहीं होगा, आपको कहाँ जाना है, जंगल। और भगवान श्री राम बिना पूछे ये भी नहीं कहते कि हमको जंगल क्यों हुआ, क्या हुआ, उसके पीछे की बिना कहानी जाने वो कहते हैं ठीक है मैं जंगल चला जाऊंगा। उसके साथ उनकी पत्नी भी जिद करती हैं और छोटे भाई जो लक्ष्मण होते हैं वो भी जिद करके कहाँ चले जाते हैं, जंगल। तो ये आप देखेंगे, मैं शुरू से समस्याओं को ही बता रहा हूँ जो उनकी जिंदगी में आई। और जंगल में जाते ही आपने देखा होगा कुछ समय जब बीतता है, लगभग 12-13 सालों का, उसके बाद उनकी पत्नी का भी क्या हो जाता है, हरण। एक और समस्या बीच में बहुत बड़ी आ जाती है। और जब उनका हरण होता है तो समस्याओं के चलते चलते वो अपनी पत्नी को खोजते खोजते बहुत सारे वृक्षों से, मतलब जिससे भी पाते हैं उससे ही पूछने लगते हैं कि क्या किसी ने उनकी पत्नी को देखा है। ऐसे में उनको एक मैं थोड़ा सा कहानी इसमें जोड़ता रहूंगा कि उनको जटायु मिलते हैं। कौन मिलता है, जटायु। तो जटायु से जो वार्ता होती है मैं उसको कहानी के माध्यम से बताऊंगा जो आपको चित्रित नहीं किया गया है। तो हाँ, कहानी ये है कि जब जटायु मिलते हैं भगवान श्री राम से तो पहले तो भगवान श्री राम अचंभित हो जाते हैं। जो सीता माता होती है, लक्ष्मण जी होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, अचंभित। इनको ये नहीं पता चलता कि इतना भी पक्षी होता, इतना बड़ा पक्षी पहले कभी देखे नहीं होते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो उस पक्षी के पास जाते हैं और ये पूछते हैं कि पक्षी देवता आप हो कौन। शुरू में तो पहचान पाते नहीं है, क्या पूछते हैं, पक्षी देवता आप हो कौन। तो पक्षी देवता फिर बताते हैं कि हम क्या है, मतलब श्री राम प्रभु जब उनका इंट्रो करते हैं, इंट्रो का मतलब एक दूसरे से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो ये पूछते हैं आप है कौन। तो वो उत्तर देते हैं कि मैं जटायु हूं। और फिर जटायु जी पूछते हैं कि आप कौन हैं। तो श्री राम भगवान बताते हैं कि हम दशरथ नंदन, दशरथ के पुत्र और अयोध्या के राजा जिनको जंगल के लिए भेज दिया गया, हम वो हैं। जब ये बताते हैं तो जो जटायु होते हैं वो चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें कभी ये विश्वास नहीं होता है कि कभी हमारे मित्र का जोड़ होता है, क्योंकि दशरथ भगवान उनके क्या होते हैं, मित्र। दशरथ और जटायु की मित्रता बहुत ही पुरानी होती है। ये मित्रता तब हुई रहती है जब देवासुर संग्राम में दशरथ जी की लड़ाई होती है, वहां उनकी मित्रता किससे हुई रहती है, जटायु से। और उसी जटायु से ही कौन मिलते हैं आकर, भगवान श्री राम। कुछ जवाब देते रहिए तभी कुछ मजा आएगा, हम ऐसे बोलते जाएंगे आप सुनते जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। अगर कुछ बता रहा हूं तो रिस्पॉन्स करिए, या तो हमें बताइए या तो हमसे सीखिए। कुछ बोले नहीं रहे हो आप सब। अरे ये टीवी थोड़ी ना है कि चल रहा देख के चले गए घर। भैया मैं पूछ रहा हूँ कि जवाब दोगे तब तो मैं बताऊंगा। तो ये हुई कहानी कि जब जटायु ने ये बताया कि हम आपके पिता के क्या हैं, भगवान श्री राम ये कहते हैं कि हमको राज्य से मतलब हमको वनवास हो गया, हम वन में आए और वहां से हमारी पत्नी का क्या हो गया, हरण। तो ये पूछते हैं कि हरण हुआ, तो जटायु तुरंत जान जाते हैं, क्योंकि जटायु आपको पता है कि रावण से जटायु की बहुत बड़ी लड़ाई भी होती है सीता माता को बचाने के लिए। तो जटायु बताते हैं कि हमने देखा है कि कोई रावण था जो कि दक्षिण की तरफ गया, नाम नहीं जानते। वो बताते हैं कोई व्यक्ति था जो आपकी पत्नी को लेकर दक्षिण की तरफ उड़ता चला गया, और जब मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा था तो मेरे पंखों को काट दिया गया है और मैं नीचे गिर गया हूं। लेकिन मैं आपको यह बता देता हूं कि आपकी पत्नी को दक्षिण की तरफ ले जाया गया है। तो अब इतना बताने के बाद जटायु की लगभग अंतिम सांसें चलती हैं, क्योंकि आपको पता है जटायु इसके बाद उनकी मौत हो जाती है। लेकिन मौत होने से पहले यहाँ थोड़ा सा
उनके मृत्यु से पहले जटायु ये कहते हैं भगवान श्री राम से कि जब मेरी मौत होगी, मैं आपके गोद में ही मरूंगा तो मुझे स्वर्ग ही मिलेगा। तो स्वर्ग में आपके पिता भी होंगे राजा दशरथ जी, तो क्या मैं उनसे आपकी बातों को बता दूंगा कि आप जंगल आए थे, आपकी पत्नी का अपहरण हो गया। तो भगवान श्री राम बहुत उनको थोड़ा सा ऐसे कहते हैं कि आप बिल्कुल इस बात को नहीं बताओगे। इसको बताएगा कौन? जिसने मेरी पत्नी का अपहरण किया है। जब उसको मैं उसके कुलों समेत मारूंगा, जब उसकी मौत मेरे हाथों होगी तो अभी तो स्वर्ग में जाएगा। तो जब उसकी मौत मेरे हाथों में होगी और जब वो स्वर्ग में जाएगा, मतलब रावण समेत पूरे राक्षसों समेत जब मैं उसको खत्म कर दूंगा और जब वो मेरे हाथों से मरकर स्वर्ग में जाएगा, तब भगवान दशरथ पूछेंगे कि तुम्हें क्यों, मेरे बेटे ने तुमको क्यों मारा। तब ये बताएंगे कि मैंने उनकी पत्नी को हरण किया और इसी वजह से मेरे पूरे कुल को ही खत्म कर दिया गया है। ढूंढते ढूंढते जाते हैं, फिर सुग्रीव से उनकी मित्रता होती है और सुग्रीव से मित्रता होती है तो उसमें फिर सीता का पता लगाने के लिए 2-3 दल बना दिया जाता है। उसमें एक दल को लीड करते हैं सुग्रीव जी। उसमें क्या होता है, जब वो लोग दक्षिण की तरफ जाते एक नदी पड़ती है, वहां जाकर रुक जाते हैं। समुद्र पड़ता है, वहां जाकर रुक जाते हैं, क्योंकि उसके बाद उनको पता ही नहीं होता करना क्या है, क्योंकि समुद्र बहुत ही लंबा होता है। आपने समुद्र देखा ही होगा। तो वहां पर क्या होता है, अब सभी लोग एकदम परेशान, सभी लोग बातें कर रहे हैं कि कौन जाएगा, कैसे अब सीता का पता लगेगा। अब तो सब कुछ, क्योंकि तीनों दल लौट कर आप बता चुका होता है कि सीता जी कहीं नहीं मिली। तो जो चौथा होता है हनुमान जी वाला, वो सभी लोग विचार कर रहे हैं कि अब है तो समुद्र के पार ही, लेकिन जाएगा कौन। सबसे बड़ा यहाँ प्रश्न क्या था कि जाएगा कौन। तो सभी लोग अपना विचार कर रहे थे। इसी में जो हनुमान जी थे वो किनारे चले जाते हैं, वो सोचने लगते हैं, उनको क्योंकि अपनी बुद्धि का पता नहीं होता है। तो जो जामवंत जी होते हैं वो आते हैं उनके पास और ये याद दिलाते हैं कि आप महाबली हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो उन्हें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होता, क्योंकि आपने सुना होगा उनको मतंग ऋषि होते हैं, बचपन में उनको श्राप दे देते हैं कि जब तुम्हें अपनी शक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब उन शक्तियों को तुम भूल जाओगे, याद नहीं आएंगी। तो ये पल वही होता है कि जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उनको अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं होता। तो अब जामवंत जी उनको याद दिलाते हैं कि तुम महाबली हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। मतलब बहुत याद दिलाने के बाद हनुमान जी को ये पता चलता है कि हमारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। और फिर वो वहां से छलांग मारते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उनके पैरों के नीचे जो पत्थर आया था, इतनी तेज से छलांग मारा था कि वो पत्थर उड़कर पाताल में चला गया था। और उसके बाद जब वो उड़ते हैं तो आपको पता है, मैं थोड़ा सा दृश्य बता रहा हूँ। सबसे पहले उड़ते हैं तो उनको मिलता कौन है? सुरसा डाइन जो भी है, सुरसा मिलती है सबसे पहले उनको। सुरसा क्या होता है, वो उसका मतलब वो खड़ी रहती है। जैसे ही हनुमान जी आते हैं तो कहती है कि मुझे भूख लगी है, मैं तुमको खाऊंगा और बिना खाए जाने नहीं दूंगा। तो हनुमान जी कहते हैं देखो मुझे खाना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं लौट के आऊंगा, हम खुद ही तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, तुम हमें खा लेना, इस बार हमें जाने दो, क्योंकि हम भगवान श्री राम जी का कुछ काम, बहुत जरूरी काम करने के लिए हमें समुद्र पार करना है, हमारे पास थोड़ा भी टाइम नहीं है कि हम आपके पास रुक पाए। तो भैया वो तो भाई राक्षसी, वो कहीं नहीं जाने ही नहीं देंगे। तो जब ऐसा कहते हैं बिल्कुल जिद करके कि हम आपको बिना खाए जाने नहीं देंगे, तब क्या होता है, वो जैसे ही अपना मुंह खोलती है, अपना मुंह वो पहले खोलती है 1 योजन का मतलब 8 मील, 1 मील में 3 किलोमीटर शायद होता है, तो आप सोच लो कितना बड़ा होगा। तो पहले जब 1 योजन अपना मुंह खोलती है तो हनुमान जी क्या करते हैं, अपनी जो मतलब जो उनका देह ही होता है उसको 2 योजन बढ़ा लेते हैं। अब उसका मुंह छोटा पड़ रहा है भैया, 2 योजन बढ़ा लिया तो हनुमान जी आएंगे नहीं। तो सुरसा क्या करती है, अब वो 2 योजन अपना बढ़ा लेती है, अपने मुंह को कितना बढ़ा लेती है, 2 योजन। तो हनुमान जी 4 योजन हो जाते हैं। और जब सुरसा मुंह अपना 4 योजन खोलती है तो हनुमान जी 8 योजन हो जाते हैं। और जब सुरसा फिर अपना 8 योजन मुंह खोलती है तो ये फिर कितने हो जाते हैं, 16 योजन। और जब 16 खोलती है तो 32 खोलती है तो 64। हनुमान जी मान गए कि अब हमें जाने नहीं देगी, या तो ये हमको खाकर छोड़ेगी, या तो मतलब समस्याएं हैं, इसको तो हल करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही वो 64 योजन खोलती है, 64 योजन बहुत बड़ा हो गया, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वैसे ही इतने छोटे हो जाते हैं, तुरंत अंदर घुसकर बाहर निकल जाते हैं। वो कहते हैं कि आपको हमें खाना था, हम आपके अंदर गए और बाहर निकल आए, अब हमें जाने दो, हमें बहुत आवश्यक काम है। उसके बाद सुरसा भी मान जाती है और फिर चले जाते हैं। यहाँ से हमें ये सीखना है, तो हम अपना क्या करते हैं, अपनी स्थिति को बढ़ाते हैं या अपना पावर दिखाते हैं। लेकिन जब हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होता है तो हम झुक कर अपने काम को निकाल कर वहां से
चले जाते हैं। कभी भी हम अगर अपने बुद्धि से अगर हम कहीं छोटा हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं, इसका मतलब ये है कि हम बुद्धिमान हैं, हम जान रहे हैं कि छोटा होकर हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से निकलने के बाद जैसे ही थोड़े से आगे बढ़ते हैं, उनको एक और मिलती है सिंघनी करके, जो परछाई को पकड़ लेती है। अब सोचियो उस समय की टेक्नोलॉजी कैसी थी, मतलब नहीं बताने क्या टेक्नोलॉजी कैसी थी कि लोग परछाई को पकड़ कर रोक लेते थे। तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं वो क्या करते हैं, जो सिंघनी होती है उनकी परछाई पकड़ लेती है। अब परछाई पकड़ती है तो हनुमान जी आगे ही नहीं बढ़ पाते। तो हनुमान जी आगे नहीं बढ़ पाते, फिर वही समस्या, उससे कहते हैं कि हमें क्यों रोका है, तो वो भी कहती है कि हमें तुम्हें क्या करना है, खाना है। तो फिर यही बात कहते हैं कि हमको एक बार जाने दो, हम लौट के आएंगे, सबको मतलब जितने लोग खाना चाहते हैं सब हमें खाएंगे, समुद्र पार हो जाने दो। तो वहां होता है, वो अंदर जाते हैं, उसका सर फोड़कर ऊपर निकल जाते हैं, क्योंकि वो मानती नहीं है, वो भी बिल्कुल ऐसे जिद्दी राक्षस होते ही ऐसी प्रजाति के जानते ही हैं, क्योंकि हाँ गदा से मारकर वो ऊपर से निकल जाते हैं। और जब वहां से निकलते हैं तो लंका के द्वार पर पहुंचते हैं। लंका के द्वार पर आपको कौन मिलता, आपको नहीं, हनुमान जी को कौन मिलता है, लंकनी। और लंकनी को आपको पता है उसके वार करते हैं, और एक ही वार में उनको जाने के लिए कह देती है, क्योंकि उसका मानना ये था कि उसने तुरंत, हाँ उसने ये बताया कि हमें जितने भी राक्षस मिले वो तो हमें आगे ही नहीं जाने दिए, और तुम्हें एक बार मारा तो हमें अंदर जाने कह दे रही हो, फिर लंका में प्रवेश करने दे रही हो, फिर तो कुछ गड़बड़ ही है। तो वो उनको समझाती है हनुमान जी को कि जब रावण को ब्रह्मा जी वरदान दे रहे थे तो उन्होंने एक बात और कही थी कि जब भी कोई बंदर आएगा तुम्हारे नाक पर अगर गदा से मारता है तो तुम जान जाना कि लंका का विनाश शुरू हो गया है। और इसीलिए मैं आपको अंदर जाने दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता हो गया कि लंका के स्वामी ने कुछ ऐसा अनर्थ कर दिया है कि अब लंका का विनाश होकर रहेगा। उसके बाद क्या होता है, जब अंदर जाते हैं तो फिर अपने महलों को घूमते हैं, पता आपको ऊपर, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता सीता जी कहाँ हैं। रावण के महल में भी जाते हैं, विभीषण के महल में भी जाते हैं, मतलब बहुत सारे पूरे लंका का चक्कर काट लेते हैं। उसके बाद वो कहाँ पहुंचते हैं, अशोक वाटिका में, जहां पर सीता जी बैठी होती हैं। तो वहां पर पेड़ के ऊपर पत्तों में छिप जाते हैं। तो देखते हैं कि जो रावण होता है वो आता है, बहुत धमकाता है कि आपको 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है, अगर आप हमारी नहीं हुई तो आपको मार दिया जाएगा। सीता जी को ऐसे मतलब धमका के जाता है, तलवार वलवार दिखा के जाता है। तो हनुमान जी को क्रोध आता है, लेकिन वो फिर भी पत्तियों में छिपे रहते हैं और आते नहीं हैं। तो जब रावण चला जाता है तो आपको पता है एक अंगूठी श्री राम भगवान दिए होते हैं कि आप जब गिराओगे तो सीता जी कैसे पहचानेंगी। अगर हम अपना दूत भेज दें और तुम जाओ गिराओ, बताओ हम, क्योंकि रावण आपको पता है कितना क्या था, बलशाली था। तो वो मुद्रिका क्या करते हैं, भगवान जो माता सीता होती है उनके पास गिरा देते हैं। और मुद्रिका गिराने के बाद नीचे आते हैं और फिर माता सीता से उनकी बात होती है। तो जो बात होती है वो मैं आपको बताता हूँ। बात ये होती है, वो पूछते हैं, जब वो बताते हैं कि मुद्रिका कहाँ से मिली तो कहते हैं भगवान श्री राम ने दिया है, और ये इसलिए दिया है ताकि आप हमें क्या करो, पहचान जाओ। लेकिन माता सीता मना कर देती है कि और कोई ऐसी चीज बताइए जिससे हमें लगे कि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं। तो एक बात कहते हैं, रामदूत मैं उनकी ही शपथ लेकर कहता हूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं उनका ही दूत हूँ, शपथ भी उनकी ले रहा हूँ, इसके अलावा मेरे पास और कोई प्रमाण नहीं है। और फिर माता सीता मान जाती हैं ये कहकर, और यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी दीनी राम तुम कह सहदानी। ये जो मुद्रिका मैंने आपको दी है भगवान श्री राम ने ही दी थी, ये तब की है जब एंगेजमेंट आपकी हुई थी। मतलब क्या, अरे जब मतलब भगवान श्री राम ने ही आपको भेजा है। तो दोनों की बातचीत होती है, बातचीत में ये आता है, माता सीता ये पूछती हैं कि मोरे हृदय परम संदेशा सुन कप प्रकट केन निज देहा। मतलब कहती हैं जो मेरी हिचकी तक लेने से मतलब इतना क्रोधित हो जाते थे, चलो इसी समय कहिए तो रावण को मार दूं और आपको यहाँ से ले चलो, लेकिन मुझे आदेश नहीं है भगवान श्री राम का, नहीं तो मैं अकेले इतना बलशाली हूँ कि लंका में मुझे कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, तो कहते हैं फिर हमारे जैसे मैं हूं वैसे ही बहुत सारे लोग हैं, हमारे सेना है पूरी, और हम जरूर ही जल्द ही आएंगे। तो इस पर एक्चुअली उनका जो रूप होता है हनुमान जी का, वो छोटा होता है, क्योंकि छोटे होकर वो अंदर जाते हैं। तो जैसे कहते हैं कि हमारे जैसी ये सेना, तो सीता जी कहती है बस तब तो हो गया कल्याण, इतनी छोटी सेना, तब तो हमें फिर हम तो यही रहेंगे। तब फिर वो एक और बात कहते हैं, मोरे हृदय परम संदेहा सुन कभी प्रकट केन निज देहा। उसके बाद वो बहुत बड़ा होकर दिखाते हैं जय श्री राम बोलकर
इतने बड़े हो जाते हैं और कहती हैं अब इतने बड़े हैं, तब उनको विश्वास होता है कि हम पक्का भगवान श्री राम हमको लेने आएंगे। उसके बाद ये बातचीत हो जाती है, उनको कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये जो दूत हैं वो किसके हैं, श्री राम के। तो अब ये हनुमान जी कहते हैं कि हमें कुछ भूख लगी है, कोई ऐसी चीज बताइए जिसको खाकर मैं खा सकूं, मेरी भूख मिट सके। तो बता देती हैं वही जो उनका जंगल होता है, मतलब रावण का। तो जब उसमें वाटिका में जाते हैं तो आपको पता है वो फल खाते हैं, और जब सैनिक उनको परेशान करते हैं तो क्या करते हैं, फिर पेड़ों को तोड़ने लगते हैं। और इस पर फिर अक्षय कुमार आते हैं जिनका वो वध करते हैं। और फिर मेघनाथ आता है। मेघनाथ जब आता है तो चलाता है ब्रह्मास्त्र चलाता है उनको बांधने के लिए, लेकिन हनुमान जी को यह वरदान होता है कि वो किसी में भी बाधे में नहीं आएंगे। लेकिन फिर सम्मानवश रावण की ताकत को देखने के लिए वो कहते हैं चलो एक बार बधी जाते हैं, देखा जाता है क्या होता है। और फिर बधने के बाद रावण के दरबार में उनको ले जाया जाता है। जब रावण के दरबार में वो जाते हैं, जब रावण के दरबार में वो जाते हैं तो रावण कहता है, ये कहते हैं कि दूत को मारना उचित नहीं है और हमें मारने से पहले कुछ ऐसा करना चाहिए जो निशानी लेकर भगवान श्री राम के पास जाए और उनको लगे कि रावण की शक्ति कितनी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, उनके ये होता है कि उसकी पूंछ, मतलब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाए। और आग लगाई जाती है तो हनुमान जी खुश हो जाते हैं कि आग लगाया, अब पूरा हम आगे लगा कर जाएंगे। और ऐसा आग लगाएंगे कुछ दिनों तक आगे जलता रहेगा। अब आपको पता है कि आग लगाते हैं तो फिर पूरी लंका भी आग लग जाती है, और पूरी लंका आग लगाकर वो चले जाते हैं, निकल जाते हैं। और निकलने के बाद जब पहुंचते हैं कहाँ, वापस भगवान श्री राम के पास, तो जामुन जी कहते हैं कि भगवान श्री राम के पास जाते हैं। वो कहते हैं आपका काम हो गया, सीता जी मिल गई हैं, अब हम लोग फटाफट लेकर चले आएंगे, अब कोई बाधा नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया सीता जी कहाँ पर है। तो कहते हैं किसने किया, तो कहते हैं हनुमान जी ने किया। जो श्री राम हनुमान जी के पास कहते हैं कि आपने तो सारा काम किया, फिर कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया है। फिर हो जाते हैं जामुन के पास, वो कहते हैं कि ये कह रहे हैं कुछ किया ही नहीं, आप कह रहे हैं यही किए हैं। तो थोड़ा सा गुस्सा उनको आ जाता है। तो अब ये कहते हैं कि जब तुमने नहीं किया तो हमने सब कुछ किया। तो भगवान हनुमान जी कहते हैं कि हाँ सब कुछ आपकी कृपा से ही हुआ है, आपका मैं दूत बनकर गया, इसीलिए सारा काम मेरा सफल हुआ है। इसके बाद लड़ाइयां शुरू होती है। लड़ाइयां शुरू होने के बाद आपको पता है धीरे धीरे करके एक एक सैनिक उसके, मतलब एक एक पुत्र जो रावण के होते हैं वो एक एक करके मारे जाते हैं। युद्ध समाप्ति की तरफ होता है। अंतिम दिन जब रावण की मौत होती है तो ऐसा माना जाता है डोली भूमि गिरा 10 कंदर, जब वो गिरते हैं तो पूरी पृथ्वी क्या करने लगती है, कांपने लगती है, इतना उनके अंदर बल होता है। तो जब वो मर जाते हैं तो श्री राम भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण जाओ कुछ शिक्षा ले लो इनसे, क्योंकि इतना बड़ा ज्ञानी है, तीनों लोगों को जीतने वाले हैं, और काल इनके यहाँ बंदी थे, जो और भी जितने भी भगवान थे सबको यह लगभग जीत चुके थे। तो लक्ष्मण से कहा कि जाओ कुछ आप क्या ले लो, शिक्षा ले लो, आप इतने बड़े ब्राह्मण तो कुछ ना कुछ अच्छा ही बताएंगे। तो अब लक्ष्मण को थोड़ा सा बुरा लग जाता है कि इसके पूरे परिवार को हम खत्म किए, आप जाके हमें शिक्षा दो। कहेगा सबको मार कर शिक्षा लेने आए हो, पहले ले लेते। तो ये कहता है, मतलब भगवान लक्ष्मण जी आते हैं और सर के तरफ खड़े हो जाते हैं। तो भगवान राम कहते हैं कि शिक्षा लेने वाला कभी भी सर के तरफ नहीं होता, उसको कहाँ बैठना पड़ता है, जमीन पर पैर के पास। तो वहां जाकर बैठते हैं। तो बैठते हैं तो हाँ कहते हैं कि आप अंतिम समय पर है, आप मुझे कुछ ऐसी शिक्षा दीजिए जो हम जिससे हम अपना मार्गदर्शन कर पाए। तो रावण कहते हैं कि चलिए शिक्षा तो मैं नहीं दूंगा, एक प्रश्न आपसे करता हूं। प्रश्न ये करता हूं, आप ये बताइए कि हम ब्राह्मण और आप क्या क्षत्रिय, कुल में कौन बड़ा है? तो लक्ष्मण जी कहते हैं क्षत्रिय, वो ब्राह्मण ही बड़ा होता है, क्योंकि सबसे पहले पूजा भी किसकी होती है, ब्राह्मण की, उसके बाद क्षत्रिय आता है। क्षत्रिय का काम रक्षा करना होता है और ब्राह्मण बड़ा होता है। तो कहे चलो एक में हम बड़े हैं। अच्छा दूसरी बात बताओ, हमारी सेना बड़ी कि आपकी? तो कहे आपकी सेना बड़ी, आपका यहाँ घर है भाई, घर में तो सभी लोग होते हैं, हमारी तो इतनी बड़ी सेना थी, आपकी तो आपने आकर इकट्ठा किया, बानरों को बुलाया, हमारी सेना भी बड़ी। फिर पूछते हैं तीनों लोगों के हम विजेता, आप तो सिर्फ पृथ्वी पर आए हो, आप तो एक ही लोग को जीत सकते हो, हम तीनों लोग को जीत के बैठे हैं, तो आप बताओ युद्ध में कौन महान? तो कहते हैं आप ही महान, क्योंकि हम तो सिर्फ पृथ्वी पर आए हैं, पृथ्वी का ही कल्याण करेंगे। और रावण तीनों लोगों को पहले ही जीत चुका होता है। कहता है हमारे घर में जो हमारे पुत्र थे, एक एक पुत्र सारे देवताओं से लड़े थे। ऐसा माना जाता है जब मेघनाथ पैदा होता है तो बादलों की गर्जन शुरू हो जाती है, इतना बचपन से बलवान होता है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ जाता है, मेघनाथ। मेघनाथ पड़ जाता है कि मेघों की
जब पैदा होते हैं तो गर्जा होने लगती। तो उन्होंने बताया कि हमारे घर में खुद इतने बलशाली लोग थे, फिर भी आप दीजिए, अगर आप ये बताएंगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा इसी समय। लक्ष्मण के पास कोई जवाब नहीं होता, वो बता नहीं पाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हमें पता नहीं, आप ही बताइए। तो उसने एक ही बात कही कि हमारे इसलिए, क्योंकि हम क्या थे, चरित्रहीन, और आप क्या थे, चरित्रवान। हमारी गलती एक ही है कि हमने एक ऐसा काम किया जो किसी भी पुरुष को कभी शोभा नहीं देता है। हमने जो काम किया वो चरित्रहीनता वाला था, और आपका काम क्या था, कर्तव्यनिष्ठता और चरित्रवान वाला, और यही कारण बना हमारे हारने का। फिर कहानी खत्म हो जाती है, आगे लौकुश कांड का भी और सुनाएंगे। धन्यवाद।